गाजा और लेबनान पर तबाही मचाने के बाद इजराइल ने अब सीरिया पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। बशर अल असद के देश से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल की पैदल सेना भी सीरिया में घुस चुकी है। इजरायली सैनिक सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। रॉयटर्स ने सीरियाई सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि इजरायली सैनिक कताना तक पहुंच चुके हैं। यह इलाका गोलान हाइट्स के सीरियाई क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर दूर है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में सीरियाई सेना के 3 एयरबेस और अन्य सामरिक अड्डों को तबाह कर दिया है। एक इजरायली सुरक्षा सूत्र ने इजरायली आर्मी रेडियो को बताया कि इजराइल की सेना ने सीरिया में 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इसमें कहा गया है कि यह देश की वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़े हमलों में से एक है। इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क पर लगातार हवाई हमले करने में जुटा है। हमले के बाद दमिश्क में कई स्थानों पर आग भी लगी। सीरियाई नागरिक सुरक्षा ने कहा कि इजराइल ने हमले में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दमिश्क में जहरीली गैस की अफवाह फैल गई। हालांकि नागरिक सुरक्षा ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दशकों पुराना समझौता अब टूट चुका है। सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस वजह से इजराइल का नियंत्रण आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को हमारी सीमा पर घुसने नहीं देंगे। रविवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा भी कर लिया। इससे पहले विद्रोही अलेपो, हामा और होम्स शहर को अपने कब्जे में ले चुके थे। विद्रोहियों के दमिश्क में घुसने से पहले ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने परिवार के साथ सीरिया छोड़ दिया था। बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता के निधन के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी। उससे 30 साल तक असद के पिता हाफिज ने अपनी हुकूमत चलाई। सीरिया में पिछले 13 सालों से गृह युद्ध चल रहा था, मगर असद इसे कुचलने में कामयाब रहे। इसी बीच 27 नवंबर को विद्रोहियों ने नई ताकत के साथ असद के खिलाफ हमला किया और महज 11 दिनों में असद के किले को ढहा दिया।